हेलो ओ ग्रुप एस्पिरेंट्स, माय नेम इज महेश कुमार। और आप देख पा रहे हैं कि आज हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, अभी तक की जो मेरी वीडियोस थी आप लोग देख रहे थे वो एक नोटबुक पे थी। तो मेरा इनिशियल स्टेज था वो। फिर मेरे पास कमेंट्स आए, सजेशंस आए, किसी में आवाज क्लियर नहीं थी, किसी में क्लैरिटी की कमी थी। ठीक है, तो आज फिर हम एक सेकंड लेवल पे आए हैं। हम नोटबुक से व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि कितना रिजल्ट रहता है। हो सकता है कि इसमें क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट मिले या साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिले। ठीक है, तो इसको देखते हैं। और अगर भगवान ने चाहा तो एक टाइम आएगा कि हम डिजिटल बोर्ड की बात करेंगे। राइट, तो हम कर रहे हैं ग्रुप स्कूल की प्रिपरेशन। बहुत कम दिन रह गए हैं। हमारी जो प्रिपरेशन है वो वॉर लेवल पे है। ठीक है, आज लाइव नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, बट क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, आज मैं क्लास लेके आया हूँ, क्लास है इंग्लिश की। राइट, और हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के, कि उसको हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, कि कोई क्वेश्चन अगर अनएक्सपेक्टेड भी आ जाए तो उसको हम करने में सक्सेस हो सके, बच्चा उसको हैंडल कर सके। राइट, जैसे हमारे पास क्वेश्चन कौन से आते हैं, आर्टिकल आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, एडजेक्टिव आ गई, जेंडर्स आ गए, अपोजिट्स आ गए। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आज हम उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल की। ठीक है, तो आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल में क्वेश्चन नंबर 1 है, आई गेव डैश बॉल टू सचिन। आई गेव डैश बॉल टू सचिन। मैंने सचिन को बॉल दी। तो आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। ठीक है, तो ये आपको बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। मैं साथ साथ आंसर देता जाऊंगा। और आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो बच्चा क्लास 2 में है और ओ ग्रुप स्कूल के लिए क्लास 3 की प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्लास 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। और अगर आप देख पा रहे हो, ये जो पेपर में लेके बैठा हूं ये क्लास 5 का है। ठीक है, क्लास 5 में एंट्रेंस के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आई गेव डैश बॉल टू सचिन। हम सचिन को बॉल दी। तो बॉल क्या है, बी आपके पास वोवल नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई गेव अ बॉल टू सचिन। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, आई गेव अ बॉल। बॉल के साथ क्या आएगा, अ बॉल आएगा। उसके बाद सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड में लिखा उसने, जैक बॉट जैक बॉट डैश एग सैंडविच एंड डैश bottle of dash bottle of orange juice dash sandwich was stale but dash juice was fresh। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, जैक बोट एग। एग क्या है, ओवल है, इसके साथ क्या आएगा, एन एग आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एन एग, एन एग सैंडविच। एड बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस, बॉटल भी ओवल नहीं है, क्या आएगा, एड अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस। उसके बाद डैश सैंडविच वाज स्टेल। अब सैंडविच की बात पहले हो चुकी है, उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि वो स्टेल था। ठीक है, तो यहां पे द सैंडविच वाज स्टेल, द सैंडविच वाज स्टेल बट जूस वाज फ्रेश। अगेन जूस की बात पहले हो चुकी है, अब क्या आएगा, बट द जूस वाज फ्रेश। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद पार्ट 3 पर चलते हैं। पार्ट 3 में लिखा है, they are they are going to shift to
डैश न्यू हाउस फुल स्टॉप डैश हाउस इज in the middle of town। देखिए जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं तो आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज मैं आंसर लिखते जाऊंगा, आप आंसर देखते जाएंगे, उसका प्रैक्टिस का फायदा कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन थर्ड पार्ट लिखा है, अभी मैंने इसमें आंसर फिल नहीं किया, आपने इस पॉइंट पे वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, और बच्चे से पूछना है कि बताओ बच्चे इसमें क्या आंसर आ सकता है। फिर जब बच्चा अपना आंसर देगा फिर आप वीडियो को आगे प्ले कीजिए कि उसमें आप आंसर वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या आएगा आपके पास, दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू डैश न्यू हाउस। एन आपके पास वोवल नहीं है तो टू अ न्यू हाउस आएगा, टू अ न्यू हाउस। अब हाउस की बात पहले हो चुकी है, अब उसकी प्रॉपर्टी बता रही है कि वो टाउन के मिडल में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द हाउस इज इन द मिडल ऑफ टाउन, ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट, उसमें लिखा डैश वन आइड EYED वन आइड डॉग was barking in front of my house, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, यहां पर लिखा है डैश वन। अब बच्चा गलती क्या करता है कि ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस वाली कैटेगरी आर्टिकल्स के अंदर, यहाँ पे हालांकि वोवल है, ओ लिखा हुआ है, तो एन यहाँ पे बच्चा सोचता है कि एन आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एन नहीं आएगा, हमें साउंड देखनी है किसकी आ रही है। जैसे वन हमने बोला तो साउंड किसकी आएगी, व की साउंड आई, व मतलब वी, ठीक है, वी वोवल नहीं है, तो यहां पर आपके पास एन वन आइड डॉग नहीं आएगा, यहां पर आपके पास आएगा अ वन आइड डॉग, यहां पर आएगा अ वन आइड डॉग, ठीक है। तो इसी तरह वन यूनिवर्सिटी, जैसे आर होता है HOUR, वहां पे एच है हालांकि वोवल नहीं है, बट साउंड किसकी आ रही है, आर की आ रही है, वहां पे एन आएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इनको हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इसमें गलती नहीं करनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ वन आइड डॉग वाज बार्किंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक्सेप्शनल का है, इसमें करते हैं, इसमें लिखा सीमा अराइव्ड डैश आर एगो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर है एच जो कि वोवल नहीं है, बट ये वोवल नहीं है, लेकिन जो साउंड आती है आर की आती है, एन आर एगो, कई बच्चे को आवर बोलते हैं, आवर नहीं होता आर होता है, ठीक है। तो सीमा अराइव्ड डैश आर एगो, जब आर की बात की तो साउंड किसकी आई, आर, वोवल आपका ए साउंड वोवल की बनती है। तो हमें बेसिकली आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि हमें किसको पकड़ना है, साउंड को पकड़ना है, हमें अल्फाबेट को नहीं पकड़ना, हमें साउंड को पकड़ना है, साउंड किसकी आ रही है। अब एन आर में साउंड किसकी आ रही है, अ की साउंड आ रही है, अ आपका वोवल है, तो यहां पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा एन आर एगो, एन आर एगो। तो ये और ये दोनों केस आपके क्या है, एक्सेप्शनल केस, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इसमें लिखा रोहित इज डैश टॉलेस्ट बॉय in his class। रोहित इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है टॉलेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आपके पास थर्ड डिग्री है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट आपकी थर्ड डिग्री हो गई, ठीक है। तो जो थर्ड डिग्री जब भी आएगी तो यहाँ पे हमेशा आएगा द, ये रूल याद रखना। हालांकि जो ये डिग्रीज की बात है कि गुड बेटर बेस्ट है, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट है, वो सेकंड क्लास में होता नहीं है,
बट हम कराते हैं, सारे नहीं कराते, गिने चुने 8-10 हमने करा दिए, इसी तरह 8-10 वर्ब की फॉर्म करवा दी, ठीक है। तो उससे क्या है कि बच्चे थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं उन चीजों। और जो सेकंड क्लास का बच्चा है उसका माइंड ऐसा होता है कि वो क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तक का भी जो मैटर है उसको कैच कर सकता है। क्लास 6 का हमने कभी ट्राई भी नहीं किया, हो सकता है कर सकता हूँ, कभी ट्राई नहीं किया, बट क्लास 2 वाले बच्चों को क्लास 5 का हमने ट्राई जरूर किया है और वो उसने कैच भी किया है, ठीक है। तो आप अगर टाइम है बच्चा थोड़ा कैच कर पाए तो उसको एक तो ये गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट ये थोड़े जो आसान आसान से हैं 10 तक करा दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे लास्ट में ईएसटी लगता है थर्ड डिग्री में, तो वहां पर क्या बनेगा, द बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, द टालेस्ट बॉय, THE, द टालेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ठीक है। तो ये आपके पास है आर्टिकल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट कि आप उसको बाद में रीयूज कर सके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। चलिए आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद अब करते हैं अपोजिट जेंडर्स। जेंडर भी पहले काफी सारे आते थे, ठीक है, तो हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो छूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है। तो आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद अगले जो क्वेश्चन है वो है जेंडर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, जेंडर, GENDERS, जेंडर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लाइन लगा देता हूँ, जो जो पूछे गए हैं उनके आंसर लिखते जाएंगे। तो पहला उसने पूछा वॉशरमैन, पहला है वॉशरमैन, ठीक है। तो इसमें आपका मैन का सिंपल वुमेन बन जाएगा, तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, वॉशर वुमेन, वॉशर वुमेन। सेकंड जो है, सेकंड उसने पूछा नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, नेफ्यू का बन जाएगा नीस, NIEPE, नीस, ठीक है। जैसे पीस होता है ना, PIECE पीस, तो वैसे ही नीस, NIECE, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड में है हस्बैंड, हस्बैंड का जेंडर क्या होता है, वाइफ, हस्बैंड का जेंडर क्या होता है, वाइफ। उसके बाद फोर्थ है मॉन्क, मॉन्क का हो गया आपका नन। उसके बाद है पोएट, पोएट, पोएट का क्या हो जाएगा, पोएटेस, पोएटेस, ठीक है। एक बड़ा ही, मैं इसमें स्टार लगाता हूँ, इसको बड़ा ध्यान से करना है, मैंने इसमें स्टार लगाया, याद रखना, वेटर, ये आया था एग्जाम में, वेटर। देखिए वेटर का जो है पोएट का पोएटेस होता है, वेटर का वेट्रेस होता है, बट जब वेट्रेस से पोएट में निकल गया, पहले POET कर दिया, POET लग दिया, लास्ट में EWS लगा दिया, तो वही प्रैक्टिस माइंड में आती है। यहाँ पे वेटर है, वेट्रेस आएगा तो आगे वेटर एज लिख दो, आगे EWS लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट क्या है कि जब वेट्रेस की स्पेलिंग आएगी तो WAIT, उसके बाद ये E नहीं आएगा, ठीक है, E नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, WAITRESS, सिंपल वेट्रेस, ठीक है। इसलिए इसमें स्टार लगाई तो थोड़ा स्पेलिंग ध्यान से करना, अदरवाइज पोएट पोएटेस, वेटर वेट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, वो चलता रहता है, लेकिन स्पेलिंग उनकी सेम रहती है। जो आपका पहला पॉइंट है बस उसके लास्ट में EWS लगा दो, बट वेटर में ऐसा नहीं होता, वेटर में E हट जाता है और सिंपल REWS लगता है। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स का आ जाएगा मेयर, हॉर्स का आ जाएगा मेयर। उसके बाद है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का होता है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, याद रखना। कई बार बच्चे मैन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट लिख देते हैं, वुमेन सर्वेंट नहीं होता, जो सर्वेंट फीमेल होती है उसको मेड बोलते हैं कि हमारे घर आज मेड नहीं आई, ठीक है, तो उसको मेड सर्वेंट बोलते हैं। उसके बाद
नाइन्थ में है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब देखो बच्चे की ऐसी अब इंट्यूशन हो जानी चाहिए कि जैसे ही सिस्टर इन लॉ आया, हालांकि उसको बुक में नहीं करा रखा, बट उसको ये पता कि ब्रदर सिस्टर होता है, ब्रदर का जेंडर सिस्टर, सिस्टर का जेंडर ब्रदर, तो वो सिस्टर इन लॉ से ब्रदर इन लॉ खुद ब खुद बना ले। ठीक है, इतना उसके अंदर आप जो उसकी मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप कीजिए। ब्रदर इन लॉ। उसके बाद 10th में है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का क्या बनेगा, लैंड लेडी, लैंड। ठीक है, तो ये कुछ एक जेंडर्स है। आगे भी जेंडर्स करेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ इतने जेंडर करने हैं, अभी जितना एक बोर्ड पे आ रहा है वन टाइम में उतना कर रहे हैं, आगे और भी करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो जेंडर के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं प्लूरल का। जेंडर हो गया, प्लूरल हो गया, ये बेसिक से क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ जाते हैं। जेंडर्स की बात करते हैं, प्लूरल मतलब गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिंपल एक वर्ड लिख रहा हूँ, प्लूरल। प्लूरल करना है, प्लूरल किस किस का पूछा गया है। सबसे पहले जो प्लूरल पूछा गया वो पूछा गया है वाइफ का, वाइफ। तो वाइफ का प्लूरल क्या होगा, वाइफ्स। ठीक है, WIVES, वाइफ का वाइफ्स। सेकंड माउस, MOUSE, माउस। माउस का क्या बनेगा, माइस, MICE। अब इसमें थोड़ा ना बच्चे गलतियां क्या करते हैं, जैसे माइस है, माइस लिखना है MICE, तो यहाँ पे मीस कर देते हैं, जैसे पीस नहीं होता PIECE, तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं MIECE, ये गलती कर दी। ठीक है, तो बच्चों को स्पेलिंग ध्यान से कराने के पीछे MIECE नहीं है, वो मीस बन जाएगा, जैसे पीस होता है, ये MICE है। राइट, माउस हो गया माइस। जैसे माउस है, इसी तरह क्लास 4 के अंदर आई थिंक लाउस का पूछा गया था, या पेपर देख लेना, और क्लास 3 में या क्लास 4 में था, लाउस का पूछा था, तो लाउस का भी अगेन लाइस बन जाता है, जैसे माउस का माइस, लाउस का लाइस। उसके बाद डियर। ठीक है, डियर का आपका डियर ही रहेगा। एक्चुअली जैसे झुंड होता है ना, झुंड, जिनका झुंड होता है उनका प्लूरल नहीं होता। ठीक है, उनका हर्ड्स ऑफ डियर, जैसे शीप का है हर्ड्स ऑफ शीप, हर्ड्स वर्ड लग जाता है वहां पे कि उनका झुंड आ रहा है। अकेला डियर का डियर या शीप का शीप्स नहीं होता, डियर का डियर ही रहेगा, डियर का डियर। ऐसे ही शीप, जैसे शीप है तो शीप का प्लूरल क्या रहेगा, शीप का प्लूरल आपका शीप ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप फोटो, फोटो, फोटो क्या बनेगा, फोटोज, फोटोज। उसके बाद नाइफ, जैसे वाइफ का वाइफ, अगेन नाइफ का नाइफ, नाइफ। उसके बाद फर्नीचर। कुछ कुछ एक आपके पास प्लूरल ऐसे मिलेंगे जो बच्चे ने नहीं किए होंगे बट बच्चों से फेमिलियर हो, जैसे फर्नीचर है, ये आमतौर पे सेकंड क्लास में बुक में नहीं होता, बट फर्नीचर का बच्चा ऐसे बना सकता है, फोटो का फोटो, फर्नीचर का फर्नीचर्स, फर्नीचर्स। ठीक है, तो ये पूछे गए थे इसके अंदर, इस पेपर के अंदर, दिस वाज द प्लूरल। आप देख पा रहे हैं कि क्लास 5 के एंट्रेंस के लिए भी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा आप देखिए कितना हम मतलब हम तो खुद मोटिवेट हो जाते हैं ये चीज की कि हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आ रहा है और वो अगली क्लास में भी कैचअप कर पा रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इसके बाद प्लूरल के बाद करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, जैसे कि एग्जाम्स में और ग्रुप के एग्जाम में आता है कि चॉइसेस वो साथ दे देते हैं कि 2 चॉइस दे दिया कि बताओ इसमें से कौन सा प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, या 3 चॉइस दे दी, उसमें से पूछ लिया कि बताओ कौन सा प्रोनाउन लगेगा। तो अगला टॉपिक हमारा है प्रोनाउन का। प्रोनाउन,
प्रोनाउन में देखिए सबसे पहले है दे हैव लेफ्ट, और ब्रैकेट में लिखा है अस स्लैश वी बिहाइंड। कि अस और वी में से कौन सा आएगा, दे हैव लेफ्ट वी बिहाइंड आएगा या दे हैव लेफ्ट अस बिहाइंड आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, दे हैव लेफ्ट अस। वी अगर शुरू में होता तो वी आता है, बट बीच में है तो यहाँ पे क्या आएगा अस, दे हैव लेफ्ट अस बिहाइंड। उसके बाद सेकंड लिखा है कैन यू ड्रॉप I slash me at the airport। कैन यू ड्रॉप, अगेन जैसे अस था, वी आपका शुरू में आता है, आई भी शुरू में आता है, बीच में आई नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन यू ड्रॉप मी। इसका आंसर क्या आएगा, कैन यू ड्रॉप मी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है Our students are working hard। मेरे स्टूडेंट भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है Our students are working hard so that ब्रैकेट में लिखा है they slash theirs might win the match। Our students are working hard so that dash might win the match। तो they आएगा या theirs आएगा, तो देखिए इसमें इसका आंसर क्या बनेगा, दे आएगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या बनता है, दे बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, दे माइट विन द मैच। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है यू एंड मी स्लैश आई will go together। ठीक है, अब देखिए जो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी आई मी है, यहाँ पर भी आई मी है, बट यहाँ पर कैन यू ड्रॉप मी आएगा, क्या तुम मुझे, आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या आएगी, तुम और मैं, तुम और मुझे नहीं, यू एंड आई विल गो टुगेदर, हम और आप एक साथ जाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, आई आएगा। ऐसा मत करना कि यहाँ पर मी क्या है तो यहाँ पर मी कर दो, यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। थोड़ा उसका सेंस का देख लेना कि मुझे की सेंस बन रही है या मैं की या मेरे की सेंस बन रही है, कि तुम और मैं विल गो एक साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 5 है प्लीज, ये बहुत अच्छा है, ये स्टेटमेंट 5 है ना, ये बहुत अच्छी है और इंपॉर्टेंट भी है। अंडरस्टैंडिंग यहां से डेवलप होती है बच्चों की। जो फिफ्थ स्टेटमेंट है इस जैसे देखना क्या है इसके अंदर, प्लीज डोंट कॉल मी स्लैश अस व्हेन आई डैश स्लैश वी एम वर्किंग। राइट, तो प्लीज डोंट कॉल डैश because please don't call dash when dash am working। तो इसके अंदर देखिए क्या है कि जो आपके पास दोनों तरह की स्टेटमेंट बनती है, पहली बार में देखा जाए कि प्लीज डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, या प्लीज डोंट कॉल अस कि हमें कॉल मत करो जब हम काम कर रहे हैं। दोनों सेंस बन सकती है, अगर मी आएगा तो आई लग जाएगा, अगर अस लिखा है तो वी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो सारी सहायकारी है वो होती है शुरू यहाँ से,
यहां पर क्या लिखा है, एम। एम अगर लिखा है तो एम के साथ वी तो लगेगा नहीं, एम के साथ क्या लगेगा, आई। और अगर यहां पर आई आएगा तो यहां पर आएगा मी। तो ये तीनों की तीनों चीज इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहानी कहां से शुरू होती है, इस एम से शुरू होती है। यहां पर एम आया, एम के साथ हमेशा आई लगता है, तो यहां क्या लगेगा, आई। और अगर यहां आई लगेगा तो यहां पर बनेगा मी। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, प्लीज डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग। अब इसका दूसरा पहलू देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एम की जगह आर लिखा होता, अगर यहाँ पे एम की जगह आर लिखा होता तो क्या होता, प्लीज डोंट कॉल। अब आर यहाँ पे है तो क्या बनेगा, वी। और अगर वी है तो यहाँ आएगा अस। प्लीज डोंट कॉल अस व्हेन वी आर वर्किंग। तो इस एम और आर के ऊपर ही सारा खेल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। यहां से आपको पता चलता है कि आई आएगा या वी आएगा। आई आएगा तो मी लगेगा, वी के साथ अस लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 6 स्टेटमेंट पे चलते हैं। माई मदर इज नॉट इन द रूम, माई मदर इज नॉट इन द रूम, इन द रूम। आई वंडर वेयर, ब्रैकेट में है शी और हर, has gone, has gone। My mother is not in the room, मेरी मदर जो है वो रूम में नहीं है। I wonder, मैं चिंतित हूँ। Where dash has gone, where she has gone और where her has gone। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, where she has gone, कि वो कहाँ चली गई। हर का मतलब उसका, she का मतलब है, ठीक है। फीमेल है तो she आ जाएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर, she has gone, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 7 पे चलते हैं। स्टेटमेंट 7 में लिखा है व्हेन, ब्रैकेट में है आई फ्लैग माई प्ले विद माई पेट डॉग, माई पेट डॉग, दे फ्लैग इट feels happy, feels happy। कि जब मैं अपने पेट डॉग के साथ खेलता हूं तो वो खुश होता है, ठीक है, वो खुश होता है। तो इसमें देखिए क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले व्हेन आई प्ले विद माय पेट, क्या आएगा कि जब मैं खेलता हूं, जब मैं अपने पेट डॉग के साथ खेलता हूं तो वो खुश होता है। तो डॉग के साथ क्या आएगा, दे नहीं आएगा, क्योंकि दे प्लूरल के लिए आता है। तो डॉग के लिए क्या आएगा, इट फील्स हैप्पी, ठीक है, इसमें आ जाएगा इट। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसमें लिखा कैन आई स्लैश यू कैरी द बैग, कैरी द बैग योरसेल्फ। ठीक है, कैन डैश कैरी द बैग योरसेल्फ। देखो योरसेल्फ आया, यहां से आपको पता चलेगा योरसेल्फ आया तो क्या आएगा, यू आई, ठीक है। माई सेल्फ के लिए आई आता है, योरसेल्फ के लिए यू आता है। सो इसका मतलब कैन यू कैरी द बैग योरसेल्फ, कि क्या आप अपना बैग खुद लेके जाओगे। तो ये आज प्रोनाउन किए हमने, और यहीं पर आपकी आज इंग्लिश की क्लास खत्म होती है। तो आप प्लीज मुझे एक काम कीजिएगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो आज हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है व्हाइट बोर्ड का, जिसपे हमने अपना रेड पेन और ब्लैक पेन से एक न्यू क्रिएशन की है अपनी तरफ से, कि बच्चों को अच्छी तरह दिखे। बच्चों की काफी कंप्लेंट आ रही थी कि सर, कंप्लेंट नहीं, इनका मतलब पॉइंट था ये, मेरे लिए इंप्रूवमेंट पॉइंट हो गया वो, कि सर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, या ऑडियो क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। तो आज मैं एक नए फेज की तरफ बढ़ा हूं, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगे तब भी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इट वाज गुड, ऑडियो क्वालिटी वाज गुड, वीडियो क्वालिटी वाज गुड, व्हाइट बोर्ड इज विजिबल प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो वो भी जरूर लिखिए कि सर पिक्चर क्लियर नहीं थी, जल्दी पढ़ा दिया, टॉपिक कम हुआ, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए, कुछ अगर आपको ऐसा लगे तो आप प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। और लास्ट थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी, बच्चे को सिखाते रहना है। एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आते ही अगेन फिर से मैं बोलूंगा आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, आने जाने का, रहने का, बच्चे के एग्जाम का, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वॉर लेवल पे ले जाइए बच्चे की प्रिपरेशन को ना, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, कल आएंगे फिर एक नई क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना करते हैं। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।